सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम जो है जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है तुम्हारे ये चैप्टर के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका जो पेज 77 जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, टोटल 15 क्वेश्चंस है, वो सब हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इधर पूछा है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6 हैज़ कितने बॉन्ड्स, कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 6, 7, 8, 9। तो सिंपल से हम इससे पहले इसे हम लिखेंगे पहले 2 कार्बन्स और कितने हैं हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्ड्स कितना है। चलिए यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल है 7 बॉन्ड्स। या तो हम इससे भी काउंट कर सकते हैं। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसके लिए दैट इज n-1 मीन्स n क्या है यहाँ पे? 6 + 2। 6 + 2 इज 8। 8 - 1 कितने बॉन्ड हुए? 7 बॉन्ड। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। या तो कंफ्यूजन, या तो ऐसे भी तुम ड्रॉ करके देख सकते हो। तो इसका आंसर है 7 कोवेलेंट बॉन्ड। अभी दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। अभी ब्यूटेनॉन देखो, ब्यूटेनॉन मीन्स 4 कार्बन हो गया। AN इज सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। और ये किस ग्रुप में लगता है? NOE लास्ट, वो है कीटोन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ये दिस इज अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए फोर कार्बन बॉन्ड्स, जिसमें ये, चलो यहाँ लगा देंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये है ब्यूटेनॉन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग blackened on outside, it means that the food is not cooked properly. The fuel is not burning, the fuel is wet and the fuel is burning completely. अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि उसमें 2 टाइप के, अभी जैसे हम लोग के कुकिंग गैस में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि एक सैचुरेटेड कार्बन्स है। तो जब सैचुरेटेड कार्बन इज सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या होता है? ये जब एक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसका सिंगल बॉन्ड होने के वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाता है और ये कंप्लीटली बर्न होता है, कंप्लीटली बर्न्स। ठीक है, वेयरएज जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मीन्स क्या? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये क्या होगा? ये जब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट भी करेगा, उसको इनफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ा उससे डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली बर्न्स। ओके, और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अगर कभी कभी हमारे जो कुकिंग गैस में से कभी कभार देखिए येलो फ्लेम निकलता है, या कुछ और कलर का फ्लेम निकलेगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जो हमारे होल्स है उसमें कुछ जो डर्ट है या कचरा वो सब भर जाता है। तो उसके कारण जो फ्यूल आता है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, उससे
कंप्लीटली जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जो सैचुरेटेड है वो कैसे होगा, ब्लू फ्लेम में आएगा, और जो अनसैचुरेटेड है वो सॉर्ट ऑफ येलो फ्लेम में आता है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग, नहीं ये भी नहीं है। द फ्यूल इज वेट एंड द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, देन तो ये सॉरी ये ऑप्शन है बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने ठीक से पहले पढ़ा नहीं था। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग मतलब जो फ्यूल है वो जो है कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, तो आंसर है बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग। ठीक है, अभी फोर्थ ये तो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। अभी ये कंपाउंड क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन है। अभी इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। क्लोरोमीथेन ये कैसे लिखेंगे हम, और ये जो है इसको यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे मीथेन मीन्स 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के जगह पे Cl ने Cl को प्लेस किया है, क्लोरीन को प्लेस किया है। तो अभी इसका कोवेलेंट बॉन्ड हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसका जो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4 मीन्स आउटर ऑर्बिट में वो 4 जो है एटम्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले हम कार्बन का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 एटम्स है, अभी 4 तो है, अभी ये बैलेंस करने के लिए क्या करेगा देखते हैं। और अभी हाइड्रोजन के पास कितना होगा, हाइड्रोजन इज यहाँ पे हाइड्रोजन और पेन यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए। और हाइड्रोजन के पास तो ये क्या अपना ऑक्टेट सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अभी 1 इलेक्ट्रॉन वो किससे शेयर करेगा, क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने होते हैं 7, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो आउटर तो उसका क्लोरीन का, देखिए मैं यही पेन से लिख रही हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन का 2 8 7, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या होगा, ये देखिए अभी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सबसे पहले कार्बन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ए को इसके साथ यहाँ पे शेयर करेगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, इस तरीके से क्या हुआ। और यहाँ और बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी जो है क्लोरीन का वो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए 3 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट देयर शेल्स बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे of carbon. Chlorine completes its outer shell by sharing 1 out of 7 electrons with 1 electron of carbon atom. This carbon atom shares all 4 electrons with 3 hydrogen atoms and 1 chlorine atom and completes the outermost shell, and single covalent bond forms in chloromethane। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं।
अभी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड, ए इज इथेनोइक एसिड। अभी सबसे पहले इसके वर्ड का मतलब क्या है? दिस इज 2 कार्बन, एन इज सिंगल बॉन्ड, और ओइक मीन्स कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, ये है कार्बोक्सिलिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए, देखिए 2 कार्बन्स और एक, और ये जो ग्रुप है हम यहाँ डाल देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो, तो ये है। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? तो ये तो है, पहले हम लोगों ने जो इसका स्ट्रक्चर है ये किया। अभी यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि एटम्स कैसे शेयर कर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ये शेयर करेगा। अभी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा तो ऑक्सीजन को भी हम लोगों को ऐसे स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने आगे के इसमें अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, और ये जो हाइड्रोजन का है एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। फिर अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4, और जबकि ऑक्सीजन का आउटर इलेक्ट्रॉन में कितना है? 6। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा यहाँ पे। चलिए, 1 2, इधर एक आ गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो इस तरीके से ये है डॉटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये था डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, अभी दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स ऑब्वियसली 2 एटम्स है, 2। ठीक है, देखिए अभी सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 2 8 6, तो आउटर इलेक्ट्रॉन में होगा उसका 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ देखो एक शेयर यहाँ पे, सल्फर क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे है एक हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। ठीक है, तो ये रहा उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और हाइड्रोजन ने भी एक जो
इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अभी आगे चलते हैं। आगे थर्ड क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, अभी प्रोप मतलब क्या, 3 कार्बन्स। ठीक है, AN इज सिंगल बॉन्ड, और ये कौन सा ग्रुप है, ONE इज कीटोन, ये कीटोन का ग्रुप है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोपेनॉन का। तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन आ गया, और कीटोन का ग्रुप यहाँ लगेगा, मतलब डबल बॉन्ड O। यूजुअली हम अवॉइड करते हैं एंड्स पे लगाने के लिए, ठीक है, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर ये यूजुअली कीटोन ग्रुप में, ठीक है, तो कौन सा बीच में आता है, बीच के कार्बन में ये डबल बॉन्ड लगाने देगा। यहाँ पे और यहाँ पे H नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड से वो जो है अपना ऑक्टेट हाइड्रोजन सॉरी कार्बन का वो कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे अभी ये तो इसका स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉन का। अभी यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन्स, यहाँ पे एक, इस तरीके से 4 कार्बन हो गया। फिर ये एक हाइड्रोजन से यहाँ पे शेयर करेगा, और फिर एक यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है, इससे। फिर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे वैसे ही एक हाइड्रोजन के साथ ये पैरिंग होके ये सबका जो है ऑक्टेट यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर देगा। देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का तो अभी बोला था कि आउटर इलेक्ट्रॉन में, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन में मैं लगाना भूल गई। ऑक्सीजन के जो आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपना जो ऑक्टेट है वो कार्बन कंप्लीट कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन भी। फिर ऐसे करके ये है डॉटेड स्ट्रक्चर। अभी लास्ट कौन सा था, F2 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज F2। अभी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 9, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 7। तो अभी यहाँ पे F, ठीक है, मतलब आउटर इसमें 7 है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी ये इसको एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही ये जो फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अभी होमोलोगस सीरीज ही हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। ठीक है, homologous series refers to a series of compounds
with the same functional group and also similar chemical properties, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है देखिए सेम है और इसका जो प्रॉपर्टीज है भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही अल्कोहल है। वैसे it refers to a series of carbon compounds which have different numbers of carbon atoms. Each successive member differs by CH2. मतलब जैसे कि देखिए ये CH4, तो दूसरा कितना हुआ, ये इथेन है CH6, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, ये इसमें 2 कार्बन, कार्बन और ये इससे एक कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए, हर एक में जो यूनिट है वही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि मतलब कितना अगर कार्बन इतना है, जैसे कि अगर कार्बन देखिए अल्केन्स में, ठीक है, इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, n इज नंबर ऑफ कार्बन्स, अभी n है, अगर कार्बन यहाँ पे 3 है तो C3, ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू C3 2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3, तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे H लिखना भूल गई थी मैं, H इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 दैट इज C3H8 जो हो गया प्रोपेन। ओके, H8, तो alkenes, all the members are of alkenes are homologous series, that is C4 H26 ethane propane represent general formula which differs by CH2 and has similar chemical properties, जो differ करता है ये इससे CH2 से। ओके, आगे का क्वेश्चन, देन how can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, तो इथेनॉल क्या है, इसमें होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखिए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट -114.5, तो इसका है 16.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैं लिखना भूल गई, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कलर, दोनों को कलर नहीं है, डेंसिटी, इसको तो डेंसिटी भी नहीं है, जबकि इसका डेंसिटी है इथेनोइक एसिड का 1.05 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा, ये है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये सॉरी यहाँ पे है सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए देन रिएक्शंस विच गिव्स अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे कि अगर इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं इथाइन में, ठीक है, एंड H2O इज रिलीज्ड। ठीक है, एंड reaction with carbonates and carbonates and हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो ये रहा रिएक्शन, ये सोडियम कार्बोनेट है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। देन यहाँ पे ये जो है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पे जो है ईस्टरिफिकेशन होगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल को जब मिक्स करेंगे तो एक ईस्टर फॉर्म होता है। ओके, देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस when a soap is added to water? Will a missile be formed in another solvent such as ethanol? सबसे पहले तो सोप क्या होता है, सोप में 2 एंड्स होता है, हाइड्रोफिलिक विच रिएक्ट्स विथ वाटर, हाइड्रोफोबिक does not react with water.
इसका है जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स इसमें यूनिक ओरिएंटेशन होता है विच फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। और ये जो सोप है ये आयनाइज्ड हो जाता है पानी में, जिसकी बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जो जैसे कि देखिए, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो है अभी यहाँ पे H के जगह पे आएगा Na। जब ये पानी में जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये जो है इससे नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, और ये जो पीछे का जो है इससे कोई चार्ज नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन को जो है अट्रैक्ट होता है, तो ये जो पार्ट है ये आयोनाइज हो जाता है। देन द हाइड्रोफोबिक एंड सराउंड द पार्टिकल ऑफ ग्रीस ऑयल gets attached or align itself to hydrocarbon while the hydrophilic end is outside the sphere. Then therefore hydrophilic end is outside the sphere and the hydrophobic end is towards the center of the sphere। देखो यहाँ ऐसे कहने का मतलब ये है, ये जो है हाइड्रोफोबिक है और ये है हाइड्रोफिलिक, ये इसमें माइनस चार्ज है, तो ये टुवर्ड्स सेंटर होता है और ये आउटर होता है। दिस इज वाई मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, विल अ मिसाइल बी formed in other solvents such as ethanol? Since soap is soluble in alcohol, therefore missile formation does not occur in ethanol। ठीक है। Question number 9. Why are carbons and its compound used as fuels for most applications? देखो अभी आंसर देखते हैं। When carbon is heated in the presence of excess oxygen, it forms carbon dioxide and lot of heat is also evolved। फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये सब जो है इसे हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, विच आर एक्सीलेंट फ्यूल्स बिकॉज दे इग्नाइट इजीली एट अ लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर या बराबर टेम्परेचर में भी ये इग्नाइट अच्छे से होता है एंड लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमारे घर में ही देखो प्रोपेन ब्यूटेन, हमारे जो एलपीजी गैस जो हम खाना बनाने का जो गैस होता है उसमें भी तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ये किसके प्रेजेंस में अच्छे से वो लिट होगा? अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कभी हम लोगों ने ऐसा सुना है कि ये एयर के साथ मिक्स होके कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि ये जो है ये कम्प्लीटली भी बर्न होता है, ठीक है, एंड without producing any harmful products। That is propane, butane present in LPG and kerosene and petrol and kerosene are mixture of hydrocarbons। That is, for example, 12 kg carbon in the form of graphite burns 393 k joules of heat is evolved। Therefore carbon as coal, charcoal and its compound are used as fuels। Therefore all these substance or compounds of carbon are commonly used as fuel। Okay, question number 10, explain the formation of scum when hard water is reacted। सबसे पहले हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स। When treated with soap, अभी होगा क्या? सोप सा बेसिकली अभी ये जो है ये सोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी ये जब इसके साथ रिएक्ट होगा कैल्शियम के साथ तो ऑफ कोर्स ये इसके साथ हो जाएगा और ये है स्कम, ठीक है। कैल्शियम के साथ ये जो है सोप रिएक्ट होके ये होगा स्कम। Then soap are basically sodium or potassium salts of higher fatty acids। Hardness in water is due to the presence of calcium or magnesium ions।
The soap first reacts with calcium and magnesium ions to form insoluble precipitates, that is of calcium ions and magnesium salts or fatty acid, which floats on the surface of the water off as a white layer. This layer is called a scum. ये जो पानी के ऊपर एक वाइट लेयर में फॉर्म हो जाता है। अभी ये भी देखिए, मैग्नीशियम आयन के साथ भी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। अभी इस जगह पर इसे कोई भी लॉन्ग चेन है, मतलब उसे आर से डिनोट करते हैं। तो इसे क्या फॉर्म होगा? दैट इज मैग्नीशियम प्लस 2Na। ओके, तो टोटल 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी भी 5 क्वेश्चंस बाकी है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंप्लीट कर लेंगे, जो नेक्स्ट 5 जो बचा है। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।